दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए सभी के सभी क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में रखे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप यकीन मानना, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में जैसे रेलवे एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जितनी बार भी पिछली परीक्षाओं में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछा हुआ है, वो मैंने सभी के सभी अपनी क्लासों में रखे हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना ताकि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मधुमक्खी पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन विज्ञान की एपीकल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निमोनिया रोग किस अंग में सूजन पैदा करता है। तो निमोनिया रोग जो है वो फेफड़ों से संबंधित रोग है और ये फेफड़ों में सूजन पैदा करता है। वहीं हम बात करें तो श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो फेफड़े ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन परिवर्तन किस में होता है। तो जीन परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो होता है डीएनए में। डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो विटीकल्चर के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है अंगूर का अध्ययन। अंगूर का अध्ययन विटीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायरस की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी इवान वेस्की ने और वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। तो हृदय प्रत्यारोपण जो किया था वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग जो होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दाद किसके कारण होता है। तो दाद जो बीमारी होती है वो कवक के द्वारा होती है। ऑप्शन सी। और कवक की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, विटामिन को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है। तो वह विटामिन जो घाव भरने में सहायक है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिकम्स। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों मसूड़ों से खून आना, घाव भरते नहीं हैं और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गुर्दे का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना या किसी भी एग्जाम में बैठकर देख लेना, आपको इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, घेंगा रोग से कौन सी ग्रंथि सूज जाती है। तो घेंगा रोग से जो ग्रंथि सूजती है वो सूजती है थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है न्यूमैस्टिक। न्यूमैस्टिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट, एचआईवी संबंधित है। तो एचआईवी जो है एड्स से संबंधित है और एड्स जो है दोस्तों वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है।
तो लंबे समय की कसरत का जो मुख्य ईंधन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है। नेक्स्ट है वे पोषक पदार्थ जो शरीर का निर्माण करते हैं। तो मानव शरीर में पोषक पदार्थ जो पाए जाते हैं वो 7 प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से एक है प्रोटीन, जो शरीर का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है। तो दोस्तों प्रकृति का जो सबसे उत्तम विलायक है जल। और मैं आपको बता दूं पृथ्वी जो है वो 71% जल से ढकी हुई है। नेक्स्ट कीट पतंग का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लीहा को प्रभावित करता है और इस रोग में दोस्तों बुखार होता है। नेक्स्ट है हैजा किसके कारण होता है। तो हैजा जो बीमारी है वो होती है जीवाणु के द्वारा। इस रोग में जल की आपूर्ति कम हो जाती है और रक्त का संचरण धीमा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन Hg किसका प्रतीक है। तो Hg जो प्रतीक है वो है पारा यानी मरकरी का। नेक्स्ट डेंगू बुखार में किसकी कमी आती है। तो डेंगू बुखार जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। पैरों में पक्षाघात जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं किस रोग में होता है। तो ये होता है पोलियो में। नेक्स्ट मानव मूत्र कैसा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पीछे ही बताया था मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है और ये अम्लीय होता है, यानी 7 से कम मान वाले अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति की उम्र बढ़ने पर रक्तदाब बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रेशम उत्पादन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन का अध्ययन कहलाता है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। तो वह जीव जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है वो होता है केंचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट सब्जी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो सब्जी का अध्ययन आता है ओलेरीकल्चर के अंतर्गत। वे पोषक पदार्थ जो अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो वे होते हैं दोस्तों जल और खनिज जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है 72 बार।